शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के समाधिपाद का तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। इस सूत्र के तदा शब्द को लेकर विचार हम कर रहे हैं। तदा का अर्थ है तब। तब कब? जब पूर्ण विवेक होता है, पूर्ण अभ्यास किया जाता है और पूर्ण वैराग्य को प्राप्त किया जाता है, तदा तब। ये तदा शब्द उस स्थिति को बताता है जब व्यक्ति पूरा विवेक कर लेता है, यानी पूरा ज्ञान कर लेता है। पूरा ज्ञान तब होता है व्यक्ति को जब वो पूरा द्वेष को समझ लेता है, क्रोध को समझ लेता है, ईर्ष्या को समझ लेता है। तो पूर्ण रूप से उस क्रोध को, द्वेष को, उस वैर को त्याग कर लेता है। जीवन में कभी क्रोध नहीं करेगा, कभी द्वेष नहीं करेगा, सर्वथा उस द्वेष को, वैर को त्याग कर देगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। ऐसी स्थिति को प्राप्त किया हुआ योगाभ्यासी ही पूर्ण विवेक को प्राप्त होता है। अपने मन में गुस्से को, क्रोध को, वैर को, द्वेष को रखता हुआ वो पूर्ण विवेक को प्राप्त नहीं हो सकता, वो विवेकी नहीं कहला सकता। और न केवल मनुष्यों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति वैर नहीं रखता। ऐसी स्थिति जब आ जाती है, तदा तब हम सब जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, सत्याचरण करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्याचरण नहीं करना चाहिए, पर हम ऐसा कर नहीं पाते। और जिस दिन व्यक्ति पूर्ण सत्य को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण रूप से सत्य को अपना लेता है, पूर्ण विवेक होगा। हम अन्यों के साथ असत्य आचरण करते हैं, लेकिन स्वयं के साथ, आत्मा के साथ भी असत्य आचरण करते हैं। इच्छा है, नहीं है बोलता है। सामर्थ्य है, लेकिन अपने आप को यह कहता है कि सामर्थ्य नहीं है मुझ में। बल है, शक्ति है, वो कहता है बल नहीं है मुझ में। जानता है, लेकिन कहता मैं नहीं जानता हूं।
अपने प्रति, स्वयं के प्रति भी व्यक्ति असत्य आचरण करता है। अन्यों के साथ तो करता ही करता है, लेकिन स्वयं के साथ क्यों करते हो? क्योंकि विवेक नहीं है। इसलिए जब पूर्ण सत्याचरण करने लगता है व्यक्ति, पूरा असत्य को, झूठ को त्याग कर देता है, उस स्थिति में व्यक्ति को पूर्ण विवेक रहता है। जब पूर्ण विवेक रहता है और उस सत्य का पूरा अभ्यास करता है, जब जब प्रसंग आता है स्वयं के लिए, अन्यों के लिए, प्राणी मात्र के लिए, तो सत्य ही बोलेगा, सत्याचरण ही करेगा। जब पूर्ण सत्याचरण करता है तब उस स्थिति में आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वरूप, आत्मा अपने आप को क्या एहसास करता है, उसका स्वरूप कैसा रहता है, किम स्वभावा, बुद्धिबोधात्मा पुरुष किम स्वभावा। उस स्थिति में, जिस स्थिति में पूर्ण विवेक होता है, पूर्ण अभ्यास हुआ होता है और पूर्ण वैराग्य को प्राप्त किया हुआ होता है, तदा उस स्थिति में दृष्टा आत्मा किम स्वभाव, किस स्वभाव वाला होता है, उसका उत्तर दिया जा रहा है यहां पर। योग में चोरी 81 प्रकार की चोरी बताई गई। किसी ना किसी रूप में व्यक्ति चोरी करने लगता है, उसको एहसास भी नहीं होता है कि मैं कहां कैसे चोरी कर रहा हूं। पर पूर्ण रूप से जब चोरी का त्याग करता है, तब उस स्थिति में आत्मा को, आत्मा का स्वरूप का पता लगता है कि मैं कैसा हूं। उससे पहले आत्मा को आत्मा का स्वरूप का पता नहीं लगता। इतना लगता है जितना सबको लगता है, मैं हूं, यह सबको पता है, पर इतने से आत्मा का प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। आत्मा का प्रयोजन तो तब पूरा होता है जब व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से समझ लेता है। कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ बचा हुआ नहीं है अपने बारे में जानने में। तो तदा का अर्थ है तब, जब व्यक्ति पूर्ण अहिंसा को अपने में प्रतिष्ठित करता है, पूर्ण सत्य को अपने में प्रतिष्ठित करता है और पूर्ण रूप से अस्तेय को, चोरी त्याग को अपने में प्रतिष्ठित करता है। कुछ लोग यह एहसास करते, अनुभव करते हैं, हम किसी का कुछ लेते नहीं है, हम कोई चोरी नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। ये एक पक्ष है चोरी ना करने का, दूसरा पक्ष है देना भी होगा। यदि लेते ही रहे हम और दे नहीं, तो वो भी एक प्रकार की चोरी है। दूसरे के हक को छीन रहे हैं हम। इस पूरे ब्रह्मांड में जहां भी मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में बहुत बड़ा समुदाय है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, और हमारे पास सब कुछ होता है, पर हम त्याग नहीं करते। चोरी न करना एक विभाग है और कुछ देना उस दूसरे विभाग को पूरा करता है। इसलिए इस बात को भी समझना होता है, व्यक्ति को, प्राणी को, आत्मा को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को जीना होता है। जो अपने प्रयोजन को पूरा करना चाहता है, आत्म प्रयोजन को पूर्ण करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है,
वो स्वयं को, केवल को, अपने आप को सामने रख करके नहीं जी सकता व्यक्ति। वो प्राणी मात्र को सामने रख करके उसे जीना पड़ेगा। संयम, जब संयम में प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति, जीवन में संयम आ जाता है। प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक अवसर पर व्यक्ति अपने आप को सम कर लेता है, समत्व के रूप में आ जाता है, संयमित होता है और पूर्ण संयमित होता है। यानी योग की भाषा में कहूं, ब्रह्मचर्य को अपने में धारण कर लेता है। तदा, तब आत्मा को आत्मा के बारे में बोध होता है। तब आत्मा अपने स्वरूप को एहसास करता है। संयम में रहना, हर विषय में संयमित रहना, देखने में भी संयम रहना, सुनने में भी संयम रहना, सूंघने में भी संयम रहना, चखने में भी संयम रहना, स्पर्श करने में भी संयम रखना, चलने में भी संयम रखना, बैठने में भी संयम रखना। हर विषय में, हर प्रकार से व्यक्ति को अपने आप को संयमित रखना होता है। स्खलन होता है व्यक्ति के जीवन में। यदि हमारे जीवन में स्खलन है, गिरावट है, तो हम इसलिए अपने आप को नहीं समझ पा रहे। वो स्खलन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। वो संयम हमारे में प्रतिष्ठित होना चाहिए। पूर्ण संयमित रहना होगा, तब जाकर के व्यक्ति आत्मा को एहसास कर पाता है। पूर्ण संयम। और देखिएगा, साधन संपन्न हैं हम साधन संपन्न हैं। हमारी योग्यता जितनी है, हमारा सामर्थ्य जितना है, हमारी शक्ति जितनी है, हमारा ज्ञान जितना भी है, उसके अनुरूप हम पूर्ण रूप से संपन्न हैं। खाने के लिए हमारे पास कमी नहीं है, खा लेते हैं। पहनने के लिए कोई ऐसी कमी नहीं है, पहन लेते हैं। रहने के लिए भी कोई कमी नहीं है, रह लेते हैं। जो जो आवश्यक साधन चाहिए होता है, वो सारे के सारे साधन हमारे पास उपलब्ध है। पर दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, साधन ही नहीं है। पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, एक जोड़ी चाहिए, एक समय एक जोड़ी पहन सकते हैं। इसको धोएंगे तो दूसरी जोड़ी चाहिए, तीसरी जोड़ी चाहिए मान लीजिएगा, चौथी जोड़ी चाहिए, कितनी जोड़ियां चाहिए। और कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास एक भी जोड़ी नहीं है। हमारे पास आज के लिए भी भोजन है, कल के लिए भी भोजन है, एक महीने के लिए भी, एक साल के लिए भी है, प्रबंध है हमारे पास में। पर कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास एक समय का भोजन भी नहीं है। इसलिए हम साधन संपन्न हैं और साधनों को एकत्रित करना चाहते हैं, और साधनों को एकत्रित करना चाहते हैं। बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, उसके लिए पहले से ही संग्रह किया जाता है। संग्रह, कलेक्शन किया जाता है उसके लिए। अभी आया भी नहीं है वो। यानी कितना संग्रह कर लेते हैं हम लोग, कितना परिग्रह करते हैं हम लोग। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रकार से परिग्रह करता है।
कोई धन का परिग्रह करता है, कोई कपड़ों का परिग्रह करता है, कोई जमीनों का परिग्रह करता है, कोई पुस्तकों का परिग्रह करता है, कोई आश्रमों का परिग्रह करता है। अलग अलग प्रकार के इस दुनिया में अलग अलग परिग्रह करते रहते हैं, पर जिसको आत्मबोध करना है वो परिग्रह नहीं कर सकता। इसलिए कहा तदा यदा, जब व्यक्ति परिग्रह नहीं करता, जब व्यक्ति अपरिग्रह को अपने जीवन में स्थापित करता है, मेरे पास कुछ नहीं है, इतना ही है जितना मेरे को चाहिए, उससे अतिरिक्त तो नहीं है, अति आवश्यक है मेरे पास, अनावश्यक नहीं है। जैसे एक व्यक्ति को पेन चाहिए लिखने के लिए, एक पेन चाहिए, लाल से लिखना चाहता है तो लाल पेन चाहिए, काले से लिखना चाहता है तो काला पेन चाहिए। लेकिन काले पेन कितने, नीले पेन कितने, लाल पेन कितने? यानी किसी भी वस्तु को आप देखेंगे व्यक्ति के पास अनावश्यक है, अतिरिक्त है, और जिनका वो प्रयोग कर नहीं सकता। जितना करना है उतना ही करेगा, जितना समय के लिए करना उतने समय के लिए वो पर्याप्त है, परंतु उसके अतिरिक्त है, इसका मतलब है परिग्रह। परिग्रह करने वाला व्यक्ति अपने आप को एहसास नहीं कर सकता, अपनी अनुभूति नहीं कर सकता, उसको आत्मबोध नहीं हो सकता, स्वयं को नहीं समझ सकता। वो अपनी योग्यता से अधिक, अपनी शक्ति से अधिक, अपने सामर्थ्य से अधिक यदि व्यक्ति साधनों का संग्रह कर लेता है, उसी का नाम है परिग्रह। और यहां कहा जा रहा है जब व्यक्ति अपरिग्रह को अपने जीवन में धारण कर लेता है, अति आवश्यक ही साधनों को अपने पास रखता है, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने बल के अनुसार, उसके अतिरिक्त यदि रखता है व्यक्ति, तो उसके लिए वो परिग्रह है। पर परिग्रह वाले व्यक्ति को आत्मा का बोध नहीं हो सकता। यदा, जब अपरिग्रह को अपने जीवन में स्थापित कर लेता है, तदा, उस स्थिति में, यह है तदा द्रष्टु, तब दृष्टा को, आत्मा को वो एहसास कर सकता है, अनुभव कर सकता है। इस दृष्टि से व्यक्ति को चलना होता है। योग में व्यक्ति योग के अनुसार यदि चलता है तो योग को पूर्ण कर सकता है, योग को सिद्ध कर सकता है। योग भी करना चाहता है और योग के विरुद्ध भी चलना चाहता है। साधक व्यक्ति साधना करता हुआ अपने साध्य को सिद्ध करना चाहता है, लेकिन वो असत्य को त्याग करना नहीं चाहता, वो द्वेष को त्याग नहीं करना चाहता है, वो असंयम को त्याग नहीं करना चाहता है, वो परिग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। उस स्थिति में व्यक्ति अपने साध्य को, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि